देखो भाई, सबसे पहले इसमें एक बात ध्यान रखना कि मैंने अभी तक कहाँ बोलता है, इलिस्ट्रेशन 4 तक बोला है, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन 4 तक तुम सबको आते ही होगा आराम से, ठीक है। जो इलिस्ट्रेशन 5वां है, ठीक है, एक बार वो बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। करवाऊँ ना करवाऊँ 5वां, आसान सा है वैसे, ठीक है। 5वें वाले को कर लेना, मैं थोड़ा क्या है कि टॉपिक शुरू करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। टॉपिक जो तुम्हारे पास है, एक तो है, देखो अगली जो हेडिंग डाल लो, डिस्काउंट एंड रिबेट, डिस्काउंट एंड रिबेट। ठीक है, देखो भैया मैं बताऊंगा डिस्काउंट का मतलब क्या होता है और रिबेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और सचिन छुट्टी मारता, बैकअप ले लेगा शांति शाम को आके। पता तो मतलब पता है ना तेरे को? वैसे तो रोज आता 6 बजे। कल मैं लेट हो गया था। सुनो, देखो डिस्काउंट एंड रिबेट जो है, ठीक है, इसके अंदर है क्या, जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई अच्छा डिस्काउंट और रिबेट वैसे एक ही बात होती है, ठीक है। बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। जो डिस्काउंट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। एक क्या हमारे पास डिस्काउंट अलाउ है, दूसरा क्या डिस्काउंट रिसीव्ड। सुनो, देखो भाई, जो हमारे पास ना डिस्काउंट अलाउ है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मैंने किसी से पहले क्या है कि कोई बंदा है मेरे, ठीक है, वो आया मेरे पास, उसने क्या किया, मेरे से 52,000 का सामान खरीद दिया कैश में, ठीक है। वो बोला भाई मेरे को डिस्काउंट चाहिए अब, ठीक है। उसने क्या बोला, मुझे डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैं 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। मेरे दोबारा सुनो, जैसे मान लो कोई बंदा है, ठीक है, वो मेरे पास आया, मान लो एक 52,000 की ना मेरे पास कोई सामान होगा 52,000 का, ठीक है। उसने एकदम से कैश पेमेंट कर दी, ठीक है। वो कह रहा भाई डिस्काउंट देगा तब खरीदूंगा, मैं उसको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 2,000 का जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउ। ये बात समझ में आ गई? फिर सुनो, अगला मेरे पास है डिस्काउंट रिसीव। भाई अलाउ मेरे पास क्या, एक मेरा लॉस हो गया ना, ठीक है। तो लॉस का मेरा जो लॉस है उसकी ट्रीटमेंट मैंने तुम्हें बता रखी है, ठीक है। कोई भी जो लॉस होता है, जब लॉस बढ़ता है तो क्या बोलेंगे, उसको डेबिट होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो डिस्काउंट अलाउ क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। फिर सुनो भाई, दूसरा ऐसा हो सकता है डिस्काउंट रिसीव हो जाए। डिस्काउंट कैसे रिसीव हो, मैं किसी की दुकान पे गया, ठीक है, मान लो मैं गया मॉल में, ठीक है। वहां पे उसने लिखा हुआ था कि भाई अगर तुम कैश में सामान खरीदते हो तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अगर तुम ICICI बैंक के जो तुम्हारे पास कार्ड है ना, अगर तुम उससे खरीदते हो, ठीक है, तो तुम्हें हम 20% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो मैं गया अपना कार्ड लेके, मैंने एक सामान खरीदा, ठीक है, मान लो 1 लाख का सामान था, खरीद लिया, ठीक है। मैंने कार्ड से पेमेंट कटवाई, तो उसने अब क्या 20% डिस्काउंट मेरे को देगा ना वो, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है मेरे को, ठीक है। डिस्काउंट मेरे को प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। अच्छा यहाँ पे कितने का मेरे पास प्रॉफिट हुआ है, 80,000, मतलब कि 80,000 तो मैंने पेमेंट कर दी, 20,000 का मेरे पास क्या प्रॉफिट हुआ है। देखो 1 लाख का सामान खरीदा, ठीक है, उसने मुझे 20% डिस्काउंट दिया, परसेंटेज निकालने आती है ना, ठीक है। तो क्या है कि उसने मुझे 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितने 20,000 का डिस्काउंट मिल गया मेरे को, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है भाई, डिस्काउंट ये प्रॉफिट नहीं लग रहा, प्रॉफिट हुआ है हमारा, ठीक है। तो जब भी कोई, देखो ये एक टाइप का क्या है, ये प्रॉफिट होता है, ठीक है भाई। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मेरे पास बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। बताओ ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भाई देखो डिस्काउंट अलाउ और जो रिसीव है, ठीक है, ये क्या है कि हमारे खरीदने और बेचने की बात में आता है, ठीक है। जब भी कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, या फिर कोई सामान बेचते हैं, तो उस टाइम ये बात पड़ती है डिस्काउंट अलाउ और रिसीव की, ठीक है। अब अगली बात करते हैं रिबेट के बारे में, ठीक है। भाई रिबेट क्या है, देखो अच्छा इसकी एंट्री बता दो पहले के। देखो जैसे मान के चलो मैंने कोई सामान, ये क्या मैं डिस्काउंट अलाउ किया ना, ठीक है। तो जैसे मान लो एक ना एंट्री बता रहा हूं, यहां पे मैंने सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,500
एट 500 डिस्काउंट, 500 कैश डिस्काउंट है। बताओ भाई, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग और 12,500 500 कैश डिस्काउंट। देखो ये क्या है, कैश डिस्काउंट दिया है भाई। अभी ना एक और डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा वो होता क्या है, ठीक है। देखो तो मेरे पास क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,500 एट 500 कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो मैंने सामान बेचा है तो भाई मेरे पास कैश रिसीव हुआ होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा पहले, कैश अकाउंट डेबिट। भाई कितने रुपए मिलेंगे मेरे को, 12,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 12,500 का सामान था, ठीक है। डिस्काउंट कितने दिया मैंने उसको, 500 का। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किया ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 का, ठीक है। और 2 मेरे पास क्या है, सेल्स, सेल किया ना मैंने, तो 2 सेल अकाउंट। बताओ 12,500, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, ठीक है। अब मैं क्या दूसरी डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मान लो मैंने क्या परचेज किया गुड्स, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 52,000, फिर जाके उसमें लिख दे रहा हूँ कैश डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट जो मेरे को मिला है, ठीक है, वो कितने का है भाई, मान लो 2,000, ठीक है। 2,000 का मुझे कैश डिस्काउंट मिला है। नींद आ रही है ना आपको? स्टूल लेके बैठो, चेयर से उठो बिना आवाज के। हाँ उससे बैठ जाओ, इसको अंदर कर दो, इस शूज को अंदर कर दो। भाई हम भी उठे थे 3 बजे, ठीक है। बल्कि मैं तो भाई साहब मैं तो 2 बजे सोया था। भाई तो चैटिंग कर रहा था। सुनो तो परचेज गुड्स कॉस्टिंग 52,000 और कैश डिस्काउंट कितने का मिला है मेरे को, 2,000 का मिला है, ठीक है। भाई तुम्हें ना देखो, सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी, तुम्हें एंट्री समझ में आनी चाहिए। अगर एंट्री समझ में नहीं आएगी तो कुछ भी लिख के आ रहे हो, ठीक है, आराम से आप। दूसरी बात है तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी होने से ऐसा होगा कि देखो अगर प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना तो वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने जैसे आएगा ना तुम तुरंत कर दोगे इसको, वरना तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने परचेज किया है तो क्या लिखूंगा पहले, पीछे शाम जाओ, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। भाई कितने का, 52,000 का सामान आया मेरे पास, ठीक है। फिर जाके मेरे पास से कैश कितना क्या होगा, कैश 50,000 का क्या होगा, ठीक है। और 2 भाई मेरे पास क्या है, डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव कितने का है, 2,000 का। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 2,000। बताओ भाई यहां तक दिक्कत है किसी को, इसमें दिक्कत है किसी को, ठीक है। अपना इसे स्पीड में छापो, फिर जाके आगे देखते हैं। हो गया ये, के बाद यहाँ पे 1 क्यों नहीं दे रहा है ये? तुम करो ना, तुम इसके इस ऑप्शन तो कर रहे हो, मैंने बोला ऐसा करने के लिए। सिंपल करो, मैंने इस तरीके से करो बस। सुनो भाई देखो आगे, चलो देख लो यहाँ देखो भाई, डिस्काउंट ना हमारे पास एक अगला आता है। देखो अभी मैं तो भाई ये सारे पता क्या बताए हैं, ये सारे कैश डिस्काउंट है, ठीक है। देखो कैश डिस्काउंट बता दिया मैंने। भाई कैश डिस्काउंट के बाद ना हमारे पास अगला क्या आता है, मान लो ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। पहले समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट है क्या। देखो भाई पहले समझो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जो बिना बोले मिल जाए, ठीक है। जैसे मान लो हम किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है। मान लो ज्यादा सामान खरीद लिया, ठीक है, तो भाई हम वहां पे गए, वो बोलता है सर इतने का सामान पड़ेगा, इतना डिस्काउंट हमने लगा दिया, ठीक है। जो बिना बोले जो भी मान के चलो डिस्काउंट मिल जाता है ना, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और इसकी एंट्री नहीं होती। बात तुम्हारी, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। देखो अब
जैसे मान के चलो मेरे पास क्या 50,000 का सामान था, ठीक है, कितने का है, या फिर मान लो वही 52,000 का सामान है, ठीक है, कितने का है, 52,000 का सामान है, ठीक है। तो भाई अगर मेरे पास 52,000 का सामान है, अगर उसने बोल दिया कि भाई ट्रेड डिस्काउंट है मेरे पास 2,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना बता रहा है, 2,000 है, मैं सिंपल मानूंगा भाई मेरे पास 50,000 का सामान आया है, ठीक है। तो देखो इसकी एंट्री क्या करूंगा मैं, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है, और 2 मान लो कैश, ठीक है, भाई बैंक भी आ सकता है, ध्यान रखना, कैश या बैंक अकाउंट 50,000। बताओ इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, डिस्काउंट का टॉपिक तुम्हारा इतना ही है, ठीक है। अब अगला बता रहा हूं रिबेट के बारे में। भाई रिबेट का क्या सीन है, इधर बात तो हो गया होगा। देखो भाई जो नेक्स्ट हमारे पास है रिबेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रिबेट का मतलब क्या होता है, देखो भाई तुम्हें पहले ना एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, ठीक है, उसके साथ समझ जाओगे। नींद आ रही जनाब? देखो अब जैसे मान के चल लो कि ऐसा होता है ना कि मैंने अपने दोस्त को मान लो 52,000 रुपये दिए, ठीक है, मान लो 55,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब मैंने उससे ना बोला भाई ब्याज लगाऊंगा मैं पैसों पे, ठीक है, तो ठीक है ब्याज लगा ले। वो कह रहा कि कोई इंटरेस्ट मत लगा, ठीक है, हर महीने के 1,000 रुपये लगाता रहे। मैं चल ठीक है, ठीक है, तो हर महीने के 1,000 रुपये लगाए, ठीक है। अगर हर महीने के 1,000 रुपये में लगाता जा रहा हूँ उस पर ब्याज, ठीक है, पता क्या हुआ, 60,000 रुपये पहुँच गए ब्याज पे, ठीक है, कितने पहुँच गए, 60,000, वो दे नहीं रहा, ठीक है। तो अब भाई मान लो 62,000 पहुँच गए, ठीक है, 62,000 पहुँच गए, ब्याज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब 5 साल 2 महीने कहाँ से हो गए भाई, 1 महीने का होगा ना 1,000, 7 महीने हो गए ना, 1 महीने का 1,000 है, हाँ, तो 55,000 मैंने उसको दिए थे, ठीक है। तो देखो भाई क्या हुआ, अरे सुन जाओ जनाब, देखो 7 महीने के कितने हो गए भाई, 7 और 7 में से 62,000 पहुंच गए, ठीक है। वो पता है मेरे, अच्छा सुनो, ये तो मैं उससे 62,000 लेके रहूंगा कुछ भी होता है, ठीक है। लेकिन पता क्या होता है, बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले जो तुम्हें बताएंगे कि भाई हम बोलेंगे भाई हमें 1.5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, वो पता क्या बोलेगा, कितने साल के लिए चाहिए, ठीक है। मान के चल लो हम गए बैंक में, हमने बैंक वाले से बोला भाई हमें चाहिए 1.5 लाख रुपए, ठीक है, बैंक से क्या बोला मैं 1.5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। वो पूछेगा भाई कितने साल के लिए चाहिए, ठीक है, तो हम बोल देंगे 5 साल के लिए चाहिए, ठीक है। मैंने बोला 5 साल के लिए, वो बोला सर ठीक है ले लो 5 साल के लिए, लेकिन क्या है तुम ना हमें 5 साल के बाद 2,30,000 रुपये लौटाओगे। बात समझ में आ रही है, कितने लौटाओगे, 2,30,000 रुपये। कब लौटाएंगे, 5 साल के बाद जब लौटाएंगे तो 2,30,000 रुपये लौटाने होंगे। ये बात समझ में आ रही है। पता है क्या हुआ, मेरी लॉटरी लग गई एकदम से, ठीक है, मैं उसको पहले दे दिया, मालूम मैं उसको 2 साल पहले दे दिया, ठीक है। अब वो पता क्या करेगा भाई, जितना भी अमाउंट होगा ना, ठीक है, उसका क्या थोड़ा सा काट के देगा वो, 2,30,000 है ना, ठीक है। मैंने क्या करा उसको कि भाई मान लो 2 साल बाद ही पैसे लौटा दिए, सारे पैसे क्या 2 साल बाद लौटा दिए, ठीक है। मैं बोलूँगा भाई 30,000 का डिस्काउंट दे, आज लौटा दूंगा, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है भाई, हमें तो ब्याज मिल रहा था ना बाद तक, उसे तो बाद तक ब्याज मिल रहा होगा ना, तभी तो उसने इतने बढ़ाए होंगे। तो कह रहा ठीक है, इसने कितने रुपए कम कर लिए, 30,000 रुपये कम, 40 कम कर रहे होंगे ना, जैसे मान लो 40,000 कम कर लिए, ठीक है। तो 40,000 इसने कम कर लिया, हम कितना देंगे उसको, 1,90,000। भाई ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं रिबेट। मतलब अगर कभी भी तुम टाइम से पहले पैसे दे देते हो, उस पे जो तुम्हें डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, रिबेट, ठीक है। रिबेट भी 2 टाइप की होंगे, रिबेट अलाउ, रिबेट रिसीव। भाई क्या चेंज है, बस वर्ड चेंज है तो डिस्काउंट है ना,
ये कब है? जब अर्ली पेमेंट कर देते हैं ना, जब जल्दी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, उस पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रिबेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यहां पे है डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउ ऑन अर्ली पेमेंट इज कॉल्ड रिबेट। बताओ भाई, यहां तक दिक्कत है किसी को? ठीक है, ये भी क्या मेरे दो टाइप से हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? रिबेट अलाउ, दूसरा रिबेट रिसीव, ठीक है। ये क्या होता है मेरे पास? रिबेट अलाउ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? रिबेट रिसीव्ड, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है? कर लो बैठ के। सुनो, क्या मेरे पास रिबेट अलाउ और रिबेट रिसीव, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैं तुम्हें इस पे क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, अब तुम्हें क्या है ना, दोनों के एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मान के चलो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो इस तरीके से है कि पहले बता रहा हूं रिबेट अलाउ का, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000 भाई इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है बदले। क्या होता है? बदले, ठीक है। इंस्टेड 12,000। भाई 12,000 के बदले कितना रिसीव हुआ है? 10,000। 10,000 इंस्टेड ऑफ 12,000। इसका मतलब क्या है? 10,000 किसके बदले? 12,000 के बदले। 12,000 के बदले कितना मिला है मुझे? 10,000 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो। और दूसरी बात में यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिबेट अलाउ, रिबेट अलाउ 2,000। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? तो देखो भाई, मेरे पास कितना, मान लो कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 10,000 से। भाई 10,000 रुपये रिसीव हुए, मैंने कितने का रिबेट अलाउ कर दिया? रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट 2,000 और फिर जाके 2 क्या आ रहा भाई मेरे पास? किससे लिया मैंने? राम से। तो 2 राम अकाउंट, 2 राम अकाउंट। भाई राम कितने का जाएगा? 12,000 से। भाई एक चीज ध्यान रखना, घर पे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत दिक्कत आएगी, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर सुनो अगला, मैं कह रहा हूं पेमेंट मेड टू क्रिएटर श्याम, ठीक है। पेमेंट मेड टू क्रिएटर श्याम, या मान लो 1 लाख, फिर जाकर रिबेट रिसीव, रिबेट रिसीव 10,000, ठीक है। भाई देखो यहाँ पे 1 लाख मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अलग से मेरे को मतलब कि ये मान लो 1,10,000 होगा यहाँ पे, ठीक है। उसमें से मैंने उसको 1 लाख रुपए पेमेंट करी है, मुझे रिबेट कितने का मिला है? 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने श्याम को पेमेंट कितनी कर, देखो श्याम कितने से कम हो गया होगा? श्याम अकाउंट 1,10,000 से, ठीक है। 1,10,000 2, भाई क्या देखो मेरे पास पहले कैश चला गया होगा 1 लाख, कैश गया होगा 1 लाख, ठीक है। और उसके बदले मेरे पास क्या है कि रिसीव हुआ मेरे को रिबेट रिसीव, ठीक है। रिबेट रिसीव्ड अकाउंट कितने से भाई? 10,000 से। बताओ, ये बातें समझ में आ रही है? देखो ये चीज ना भाई तुम्हें थोड़ी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन क्या? नहीं ट्रेड अलग बात है, ट्रेड डिस्काउंट अलग बात है, ठीक है। दोनों से
हम्म, सुनो भाई, देखो आगे अपना, देखो अपना मैं थोड़े थोड़े इसके पहले क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं ना क्या क्या है। अच्छा देखो भाई, सबसे बड़ी कंफ्यूजन सुनो पहले। ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हारे पास ट्रेड डिस्काउंट भी हो, कैश डिस्काउंट भी हो, दोनों हो सकता है एक क्वेश्चन में। जैसे मान लो कि भाई मैंने जो परचेज किया, यहाँ देख जाओ, जो मैंने परचेज किया है ना वो मान लो 1 लाख का है, ठीक है। कितने का सामान है? 1 लाख का है, ठीक है। उसने मेरे को बता रखा है कि भाई जो हमारे पास डिस्काउंट है ना, ठीक है, वो क्या है कि उसने पहले बता रखा है जो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। उसने बोला ट्रेड डिस्काउंट तुम्हारे पास है 10%, ठीक है। और जो कैश डिस्काउंट है, कौन कर रहा है भाई ऐसा? देखो जो कैश डिस्काउंट है वो भी मान लो 10% है। ये बात समझ में आ रही है? अब तुम पहले कैश डिस्काउंट माइनस करोगे या ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट तो है ही भाई, कैश डिस्काउंट तो माइनस करेंगे। देखो सुनो, सिंपल सी बात ध्यान रखना, पहले क्या है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट बच के आएगा ना उस पे 10% निकालेंगे। परसेंटेज निकालना आता है ना? नहीं आता तो वीडियो देख लेना भाई, पहले बोल रहा हूँ मैं। देखो तो कौन सी भाई परसेंटेज वाली में मैंने ना थोड़ी बहुत ट्रिक बताई है, जो अब डेप्रिसिएशन कराऊंगा ना उसमें बहुत काम आएगी। नहीं जो भी है, देखो अगर तुम हल्के में ले रहे हो उस वीडियो को, सोच रहे हो कि मैंने सिंपल चीज सिखाई है, सिंपल चीज नहीं सिखाई है। देखो चलो यहाँ देखो भाई, परचेज कितने का है? परचेज है मेरे पास 1 लाख का, ठीक है। सबसे पहले क्या लेस करूंगा इसमें से? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है भाई। 1 लाख का 10% कैसे निकालेंगे? 1 लाख गुने में 10 ऊपर 100 नीचे, कितना आ जाएगा? 10,000 आएगा, ठीक है। तो 10,000, अरे 10,000 यहां से माइनस कर दो, कितना आ रहा? 90,000, ठीक है। ये बात समझ आ रही? कितना ये? 90,000। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे हम? कैश डिस्काउंट है, ठीक है। कितना है? वो भी 10% है, तो 90,000 इसका 10% और 100, ठीक है। जितना परसेंट होता है उससे ऊपर और 100 से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? 9,000, ठीक है। तो यहाँ पे 81,000 आ रहा है भाई। देखो मैंने उसको कैश पेमेंट कितनी करी होगी? कैश पेमेंट करी होगी मैंने उसको 81,000 रुपये। अब सुनो भाई, यहाँ पे ना हम इसकी जो एंट्री है, ठीक है, एंट्री इसकी कैसे होगी वो समझ जाओ। देखो सबसे पहले मैंने परचेज किया है, ठीक है। तो जो परचेज है वो कितने का? 1 लाख। तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब भाई बताओ यहाँ पे 1 लाख आएगा नहीं आएगा? क्या आएगा? 1 लाख आएगा या नहीं आएगा? भाई 1 लाख क्यों आएगा? मैंने पहले बताया ट्रेड डिस्काउंट की पूरा हटा के बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट को, मैंने साइड में बताया था अभी। भाई ट्रेड डिस्काउंट के अंदर मैंने क्या बताया था, ये मान लो 1 लाख का सामान है, मुझे 10% मिल गया, ठीक है। तो अब क्या 90,000 का हो गया? तो भाई यहाँ पर सिर्फ 90,000 आएगा, ठीक है। कितने का आएगा यहाँ पे? 90,000 का। तो परचेज अकाउंट डेबिट 90,000 का हो गया, ठीक है। भाई यहाँ पे मुझे क्या है कि मैंने पेमेंट कितनी करी है? कैश अकाउंट यहाँ पे 81,000। डिस्काउंट कितने का मिला मेरे को? कैश डिस्काउंट मिला है ना, तो लिखेंगे सिंपल डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से? 9,000। भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिंग द गुड्स परचेज। देखो नरेशन इसकी सिंपल हो जाएगी, बिंग द गुड्स परचेज एट 10%
कैश एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। बताओ भाई, दिक्कत आ रही है यहाँ तक किसी को? भाई ये चीज तुम्हें आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। बताओ पहले ये बात समझ में आ गई? हम जो भी अब आगे जनरल एंट्री करेंगे ना, इसके हिसाब से करके चलेंगे, ठीक है। भाई मैंने ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री भी करवा दी, कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ, दोनों की एंट्री करवा दी स्टार्टिंग में। भाई थोड़ा एंट्री याद रख के चलना, वरना तुम्हें दिक्कत आ जाएगी ज्यादा। क्या कह रहा है? हाँ 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 हाँ, बिंग दा करके क्वेश्चन लिख दे। ओ भाई सुनो, आगे हो गया ना ये? देखो भाई अपना मैं तुम्हें, देखो मैंने जैसे डिस्काउंट का एक क्वेश्चन करवा दिया ना, वैसे तुम्हें मैं क्या कि एक रिबेट का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बात में आ रही है? देखो अच्छा सुनो, पहले मैं तो बता दे, एक तो अर्ली पेमेंट में मिलती है, जो रिबेट के बारे में जो बताया था मैंने, ठीक है। रिबेट सुन जाओ भाई, शिवम सुनो। देखो अब जो क्या है कि मेरे पास मान लो कि अगर मैंने पेमेंट करी, ठीक है, एक तो अर्ली पेमेंट में होता है, पहले पेमेंट करती है उसका मुझे रिबेट मिलता है। दूसरा रिबेट पता कहाँ मिलता है? मैंने किसी से सामान खरीदा, ठीक है, भाई सामान में दिक्कत आ गई, सामान खराब आया उसके पास से, ठीक है, सामान खराब आया, अब क्या मैं दोबारा उसके पास से लूंगा ही नहीं। मान लो भाई मैंने किसी सामान, भाई कंपनी को यही होता है, मान लो अगर 100 कंपनियां हैं, ठीक है, ओ भाई थोड़ा चुप हो जाओ यार, आराम से बोलो। देखो मान लो 100 कंपनियां हैं, ठीक है, 100 कंपनियां मेरे पास अगर है, मैं किसी एक कंपनी से ले रहा हूँ, पहली बार में मेरा क्या सामान, मतलब कि मैंने उसको सामान ऑर्डर मारा, भाई गलती खराब सामान आ गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अब तो भाई कंपनी के पास टाइम की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। वो पता है दूसरी कंपनी ना, इसको पता है क्या बोलेगी, भाई तूने 1 लाख का सामान लिया ना, 10 तो मैं तेरे को क्या कर रहा हूँ, तेरे को 10,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, छूट दे रहा हूँ 10,000 की, ठीक है। जो सामान खराब निकला ना, हमारी गलती है, तेरे को 10,000 के सामान का छूट, ठीक है। भाई अब यहाँ पे जो 10,000 जो उसने डिस्काउंट दिया है, इसको भी रिबेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो रिबेट की 2 एंट्री होती है, एक अलाउ की, दूसरी रिसीव की, ठीक है। अगर मैं अलाउ करूंगा तो डिस्काउंट, मतलब कि रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 2 कैश, मान लो जो भी तुम्हें करना है, ठीक है। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, जो रिबेट अलाउ होगा उसको डेबिट करेंगे, और जो रिसीव होगा उसको क्रेडिट, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर देखो रिबेट मैंने अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउ मान सकता हूँ मैं इसको, डिस्काउंट अलाउ लॉस होता है, तो डिस्काउंट अलाउ अगर लॉस है, ठीक है, तो क्या करेंगे उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि कोई सा डिस्काउंट अगर मेरे पास बढ़ता है तो क्या करेंगे उसको, लॉस है, लॉस वाला डिस्काउंट अगर बढ़ गया तो हमारे पास क्या भाई डेबिट होता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है कि ये जो लॉस है, ठीक है, अब वो मान लो किसी और को हो रहा है, ठीक है, मान लो अब ना मुझे रिबेट मिला है, पहले मैंने रिबेट या डिस्काउंट दिया था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि भाई मेरा लॉस हो गया, अब मुझे मान लो मिला है तो मेरा प्रॉफिट होगा। तो जो रिबेट, जैसे डिस्काउंट रिसीव मेरा क्रेडिट होता है, वैसे रिबेट जो रिसीव है वो भी क्या है, क्रेडिट होगा। बात समझ आ गई है? इस चीज को ध्यान रखना। क्या हुआ? कौन निपटने वाला है भाई? निकालना इलिस्ट्रेशन नंबर, भाई इलिस्ट्रेशन निकालो, छठा 6th इलिस्ट्रेशन निकाल लो। जो इलिस्ट्रेशन है तुम्हारे पास 6th है, 6ठे नंबर की इलिस्ट्रेशन है। देखो भाई इसमें है क्या,
इसमें कह रहा है कि बीना वॉच कंपनी, ठीक है, कह रहा है कि दिल्ली परचेज 25 पीस ऑफ टाइम स्टार, ठीक है भाई, एक ना वॉच वगैरह खरीदी है मान लो, ठीक है, कितने 25 पीस खरीदी है ब्रांडेड वॉच फ्रॉम पॉइनर वॉचेस, ठीक है। देखो भाई एक कंपनी है जो हमारे पास, जो हमारी कंपनी है, सुनो भाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो हम कह रहे हैं कि बीना वॉच कंपनी दिल्ली, ठीक है, मतलब दिल्ली में है वो, उसने क्या परचेज किया है 25 पीस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड वॉच, ठीक है, उसने क्या है ब्रांडेड वॉच खरीदी है, ठीक है, वो भी कितनी 25, ठीक है, कहाँ से खरीदी है पॉइनर वॉच से, ठीक है, कह रहे कि पॉइनर वॉच दिल्ली, कह रहे कि एट लिस्ट प्राइस 2000, भाई देखो लिस्ट प्राइस बोला उसने, इसका मतलब अभी ट्रेड डिस्काउंट उसने माइनस नहीं किया है, अगर उसने लिस्ट प्राइस बोल रखा है इसका मतलब क्या है ट्रेड डिस्काउंट उसने माइनस नहीं किया अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, पहले उसने पेमेंट कितनी डाली इसकी 2000 रुपये पर पीस है भाई, पर पीस है, ठीक है। देखो उसने क्या है कि भाई जो एक पीस है उसके बताए हैं 2000 रुपये, 25 पीस है ना, तो 25 पीस के कितने आ जाएंगे, 25 गुने में 2000, तो कितना 50,000 आ गया, ठीक है भाई। लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है 50,000, ठीक है। उसके बाद भाई वो क्या कह रहा है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10% है, ठीक है भाई। इसका 10% माइनस करूंगा कितना 5,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है लेस कर दूंगा पहले ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो भाई कितना है 5,000 आ जाएगा, तो कितने का बच रहा है 45,000 का, ठीक है। अब देखो इतने का मेरे पास क्या अमाउंट है, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या माइनस कर देंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर सुनो, हाँ भाई उसके बाद कह रहा है कि एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन पेमेंट विद इन 15 डेज, कह रहा है कि अगर तुम 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो तुम 2% कैश डिस्काउंट भी ले जाना, ठीक है भाई। कंपनी लालच देती है किसी को भी कि भाई अगर तुम, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लालच देती है या फिर एक दुकान दूसरी दुकान को लालच देती है कि अगर तुम जल्दी पेमेंट करते हो हम तुम्हें कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो कह रही है 2% ऑन पेमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कह रही है कि जिस दिन तुमने ये घड़ी खरीदी है अगर उसके 15 दिन बाद तक तुम पैसे दे जाते हो तो 2% कैश डिस्काउंट ले जाना, ठीक है। कह रहे कि बीना वॉच कंपनी सेटल द पेमेंट इन 15 डे टाइम, ठीक है। उसने क्या किया 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, इसका मतलब कैश डिस्काउंट भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कैश मतलब कि लेस कर देंगे अब कैश डिस्काउंट, ठीक है भाई। कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कैश डिस्काउंट मेरे पास कितना 45, जो मेरे पास है 45,000 का 2% कितना आ जाएगा, कितना 900, ठीक है। तो कितना आ गया 44,100 रुपये। तो भाई कैश पेमेंट कितनी करेंगे हम, देखो मैं एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, देखो चले जाओ। आज तो छुट्टी है, जाएगा आज छुट्टी है, आ जाना आज। ओके सचिन तू 3 बजे ही, तेरे को बैकअप लेनी है। सुनो एक मिनट, देखो भाई कह रहे कि पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टी, भाई दोनों की दोनों पार्टी के अकाउंट में हमें एंट्री करनी है, ठीक है। एक पार्टी ऐसी जिसने परचेज किया है, दूसरी पार्टी जिसने बेचा है, ठीक है। देखो एक ने भाई परचेज किया होगा और दूसरे ने बेचा होगा। नमस्ते। देखो सबसे पहले क्या हमारे पास, मैंने परचेज वाली के अंदर एंट्री करता हूँ भाई, सिंगल एंट्री करूंगा, ठीक है। देखो मेरे पास क्या होगा, मतलब कि अगर परचेज किया है मैंने तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होगा भाई, कितने से होगा 50,000 से होगा, 45,000 से होगा या 41,000 से। परचेज का अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा,
45,000 से होगा। परचेज जितना जो हमारे पास सामान कितने का आया है, हमारे पास सामान आया है 45,000 का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट उसने 5,000 का दे दिया। मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट को देखते नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 45,000 परचेज अकाउंट डेबिट 45,000, ठीक है। परचेज अकाउंट क्या डेबिट हो गया 45,000 से, ठीक है। फिर क्या है भाई, टू कैश अकाउंट, कैश कितना गया मेरे पास से, मेरे पास से कैश गया है 44,100, क्योंकि 900 का मुझे डिस्काउंट भी मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 44,100। फिर क्या है टू कैश, मतलब कि कैश डिस्काउंट लिख सकता हूँ मैं भाई। तुम्हें ना यहाँ पे समझना है, अगर मैंने क्रेडिट में लिखा है इसका मतलब रिसीव ही हुआ होगा, अगर डेबिट में लिखा तो पे किया है, ठीक है। तो कैश मेरे पास कितने का है यहाँ पे 900 का। यहाँ पे वही एंट्री मतलब कि नेक्स्ट लिख दोगे बिंग द गुड्स परचेज, ठीक है। और फिर जाके उसका लिख दो कितना परसेंट है, 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 2% है। सुनो, परचेस वाली की एंट्री हो गई भाई। सेल वाले पे जाते हैं भाई, सेल वाले के पास देखते हैं। सुन जा भाई सूरज, सेल वाले के पास जाएंगे तो उसे कितने रुपए मिले होंगे, जो सेल कर रहा है उसे कितने रुपए मिलेंगे, उसे मिलेंगे 44,100 रुपए, ठीक है। तो और फिर जाके उसने डिस्काउंट कितना दिया होगा, 900 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा। सामान कितना है क्या उसका 45,000। तो देखो अब वो सेल कितने की लिखा है, सबसे पहले लिखा है कैश कितना रिसीव हुआ है, तो जो कैश अकाउंट उसके पास डेबिट होगा 44,100 से 44,100 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट उसने दिया है तो डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट कितने से 900, और टू क्या था भाई सेल आएगा ना, तो टू सेल अकाउंट कितने से है 45,000 का। भाई देखो ये सिंपल सी एंट्री बनती है और कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अगर मैं इसको सेपरेट करके करता हूं वो बात भी अलग पड़ सकती है, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को भाई? तुम्हें ना ये जितने भी मैंने अभी तक बताया है ये तुम्हें पहले सारी की सारी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है। भाई ये बताओ अभी करवा दूं या बाद में करवाऊं? 7वां भाई एक बार ना घर से ट्राई मारना इलिस्ट्रेशन 7वां, ठीक है। जो 7th इलिस्ट्रेशन है उसको घर से ट्राई मारना, आराम से हो जाएगा, इतना तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। जो 7वीं इलिस्ट्रेशन है आराम से हो जाएगी। तारीख कितनी है आज?